अपनी फैमिली कितना भी सपोर्ट करे, अड़ोसी पड़ोसी समाज रिश्तेदार बहुत तरह की बातें बनाते हैं। और अरे माँ ने अपने बच्चे को छोड़ दिया, कैसी माँ है, ये लेबल तो कितना होता है। आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। एब्सोल्युटली। वियान के साथ है कि मम्मी वाले घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती थी। ही वुड कम एंड सिट इन माई लैप एंड आस्क मी टू क्लोज माई बुक एंड प्ले विद हिम। तो वहाँ थोड़ा माहौल नहीं बन रहा था, तो इसलिए मैं मासी के यहाँ गाँव में जाके पढ़ाई कर रही थी। तो गाँव में थोड़ा आना जाना भी ज़्यादा रहता है अड़ोसियों पड़ोसियों का। वहाँ पे औरतें आके कहती थी कि वही हरियाणवी भाषा में एंड ऑल कि दिल्ली नहीं है इसके अंदर, तो ये कैसी है, मतलब पत्थर है क्या, इतने छोटे बेटे को छोड़ के आ गई है। एंड ट्रस्ट मी समटाइम्स आई वुड से कि यार पीछे से बोल लिया करो, मेरे मुंह पे तो आके मत बोला करो। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे मन में बहुत गिल्ट फैक्टर आता था, बहुत बार आता था। वो यही आता था कि शायद तुम अपने करियर के लिए, अपनी एस्पिरेशंस के लिए एक बच्चे को उसकी जो ममता मिलनी चाहिए उसे छोड़ के तुम अगेंस्ट जा रही हो। और कभी ये डर कि इतना सब कर भी रही हूँ, बच्चे को अलग भी किया और नहीं क्लियर हुआ एग्जाम, तो सब और मजाक बनाएंगे। एग्जैक्टली रिचा, वो तो मतलब दैट इज लाइक द मदर ऑफ ऑल फियर्स कि व्हाट इफ इट डजंट हैपन, व्हाट इफ इट डजंट हैपन। पर उसमें अगेन आई वुड से कि जिस तरीके से मेरा भाई है, उसने, मैं बता नहीं सकते रिचा कि उसने मुझे कितना मोटिवेट किया है। वो मुझे बोलता था कि यू आर एक्सेप्शनल, तुम एक बार करो और तुम तो टॉप कर जाओगी। दिस काइंड ऑफ थिंग्स ही यूज्ड टू टेल मी। ऐसा बोलने वाला हो तो हिम्मत एग्जैक्टली। उसे सिर्फ ये पता था कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शी नीड्स सम पॉजिटिव बूस्ट ऑफ एनर्जी, कि शी इज परहैप्स यू नो इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स वो फियर ऑफ फेलियर, अनसर्टेनिटीज, डाउट्स एंड यू नो दिस फियर दैट यू हैव लिमिटेड अटेम्प्ट्स। ऐसे समय पर अगर तुम्हें कोई आके इतना पॉजिटिव वो चीज़ बोलता है तो ट्रस्ट मी, मतलब इट इज़ अ बिग बूस्ट फॉर एनी पर्सन। मैं इनफैक्ट सबसे यही आग्रह करना चाहूँगी, अगर आपके घर में भी कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो अपने भाई को, बहन को, वाइफ को, सिस्टर को प्लीज़ आप ऐसे ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स बोल कर उन्हें प्रमोट करते रहिए, इनकरेज करते रहिए। और मैं तो कहूँगी सिर्फ यूपीएससी के लिए क्यों, आपके आसपास कोई भी इंसान कोई सपना देख रहा है जो कि इम्पॉसिबल भी लगे, लेकिन उसको आप हिम्मत दीजिए कि वो कर सकता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है जी। सो इफ़ आई आस्क यू, उस प्रेपरेशन के दौरान मतलब कितना वक्त था जब आप अपने बच्चे से दूर रही हैं, फैमिली से दूर? देखिए रिचा, जून 16 में मैंने जॉब छोड़ी थी और शुरुआत के 10-15 दिन मैंने बेटे के साथ ही रह के पढ़ाई करने की सोची थी, बट वो हो नहीं पाया। तो जून 16 में ही मैं अपनी मासी के घर आ गई थी और वापस मैं अपने बेटे के पास गई हूँ मार्च 2018 में, जब मैंने पेपर दे दिया था। 1.5 साल से ज़्यादा इंटरव्यू, 1.5 साल से ज़्यादा, लगभग 2 साल। अनु, आई एम अ मदर, मैं समझ सकती हूँ कि कितना मुश्किल वो वक्त, वो 1.5-2 साल जो आपने प्रिपरेशन की होगी। जी। द लोएस्ट मोमेंट ऑफ दैट पीरियड अगर आज आप शेयर करना चाहें। हाँ, एक पर्टिकुलर मोमेंट था, वियान को चिकनगुनिया हो गया था और उस टाइम पे मतलब उसे डॉक्टर के यहाँ लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि एडमिट करना पड़ेगा, बट वो एडमिट होने के बाद भी ही वाज नॉट रिकवरेटिंग प्रॉपर्ली द वे डॉक्टर एक्सपेक्टेड। तो डॉक्टर ने पूछा कि मतलब आप आते हो, इसके साथ इसकी माँ कहाँ है? तो व्हेन माय मदर टोल्ड हिम कि मतलब इसकी माँ ऐसे प्रिपरेशन कर रही है, तो मतलब यू नो, तो डॉक्टर ने कहा था कि इसे अभी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ही नीड्स हिज मदर। तो तब मम्मी उसे मेरे पास लेके आई थी और मम्मी ने मुझे ये नहीं बताया कि चिकनगुनिया है, शी जस्ट टोल्ड मी कि उसे फीवर हो रहा है। और मैं उस टाइम पे बहुत गुस्सा हो गई मम्मी पे कि आपको पता है मैंने सारी ज़िंदगी दाव पे लगा रखी है, अब बार बार इसे लेके आ जाते हो तो फिर मैं कैसे पढ़ाई करूँगी, क्योंकि जब ये पास आता था उसके बाद फिर 1-2 दिन लग जाता था मुझे टू कम बैक ऑन ट्रैक। तो तब मम्मी ने मुझे बहुत डांटा था एंड शी वाज लाइक कि सिर्फ ये पढ़ाई सब कुछ नहीं है, तेरे लिए तेरा बेटा भी कुछ है। और अभी देन शी टोल्ड मी कि यू नो ही हैड चिकनगुनिया एंड ऑल, तो यू नो दैट वाज परहैप्स द लोएस्ट मोमेंट। और मतलब तब काफ़ी ये हुआ था कि हाँ, ही इज़ सफरिंग अ लॉट विदाउट मी, सो दैट वाज द मोमेंट। बट अब जब रिजल्ट आ गया है, सिलेक्ट हो गई, ये सब कुछ अच्छा है, तो यू थिंक वो गिल्ट से आप निकल जाएंगे? मतलब काफ़ी हद तक रचा। जब रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट पॉजिटिव आ गया तो मतलब बहुत खुशी तो महसूस हुई ही, साथ में वो सेटिस्फेक्शन आई कि जिस चीज़ के लिए तुमने इतनी बड़ी सेक्रीफाइस दी थी, मैंने नहीं, मतलब इनफैक्ट बच्चे ने इतनी बड़ी सेक्रीफाइस दी थी, दैट थिंग हैज़ बॉर्न फ्रूट्स टुडे एंड नाउ आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि आई विल गिव हिम अ मच बेटर फ्यूचर परहैप्स। और वो गिल्ट फैक्टर कम डेफिनेटली हुआ है। हस्बैंड का क्या रोल रहा? वो कभी गुस्सा हुए कि बच्चे को छोड़ दिया है? मतलब गुस्सा तो नहीं हुए, हाँ, बट ये वाली चीज़ ज़रूर रहती थी कि वो माँ से भी दूर हो गया और वो बाप से भी दूर हो गया।
मतलब हम दोनों से ही दूर रह रहा था। तो नहीं, गुस्सा तो नहीं हुए थे, और उनका बिगेस्ट रोल आई वुड से वाज इन सपोर्टिंग मी टू लीव माई जॉब, बिकॉज देखिए ही इज़ इन्वॉल्व इन बिजनेस अलॉन्ग विद हिज फादर, तो घर में जो स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम था वो मेरा ही था। सो आई वॉज द यू नो वन हु वॉज गेटिंग अ स्टेबल सैलरी एट होम। तो उस समय पे ये डिसाइड करना कि शी वुड लीव हर जॉब एंड व्हेन शी हैज़ ओनली 2 गुड अटेम्प्ट्स टू गो, तो वो प्रिपरेशन करेगी। तो उस समय पे उन्होंने बहुत साथ दिया, और फिर ये कन्विंस करने में भी कि परहैप्स मैं ससुराल में रह के उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी जितनी मैं अपने मायके में कर सकती हूँ। जब हमारे मुश्किल वक्त में बहुत कम लोग हमारे साथ होते हैं और ज़्यादातर लोग आपकी टांग खींचने का काम ज़्यादा करते हैं, और जब कोई सक्सेस मिलती है तो हमारा बहुत मन होता है कि आज हम उनको कुछ जवाब दे पाएँ। कभी आपने मन में ये सोचा जब से रिजल्ट आने के बाद कि मैं उन सब लोगों को काश ये आज ये कह पाती, अगर कह पाती तो क्या कहती? रिचा, एक आध बार मेरे मन में आता था, कुछ हैं लोग लाइफ में ऐसे जिन्होंने परहैप्स हमें बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की, एंड ऑलवेज ट्राई टू मेक यू फील यू आर नथिंग एंड यू कैन डू नथिंग। और कई बार ना तैयारी करते करते मन में आता था जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा ना, रियली इट विल बी अ स्लैप ऑन देयर फेसेस। बट साथ में ना रिचा ये थॉट आने लगता था कि अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई में कूद रहे हो तो परहैप्स मतलब दैट रीज़न इज़ नॉट यू नो वर्थ इट, तो वो सही नहीं है। तो इमीडिएटली मैं अपने माइंड को थोड़ा सा आई यूज़ टू यू नो कंसोल माई सेल्फ या टेल माई सेल्फ कि मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए कर रही हूँ।